डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू न्यू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक। यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फार्मूला ऑफ कोसाइन। जो कोसाइन का सम फार्मूला ना वो कैसे होगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस बी माइनस साइन बी। तो वो बन जाएगा जब अगर इसे डिफरेंशिएट करें। तो देखते हैं इसे डिफरेंशिएट करके। तो पहले लिख लेते हैं। लो जी, साइन का फार्मूला लिख लिया सम वाला। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी। प्लस है तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लो, साइन ऑफ ए प्लस बी का डेरिवेटिव होगा कॉस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल के मुताबिक ए प्लस बी का डेरिवेटिव भी लिखेंगे इक्वल टू। अभी बारी आ गई इसकी जहाँ प्रोडक्ट रूल लगना डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वो है कॉस बी प्लस सेकंड फंक्शन कॉस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो है साइन ए। अब बारी इसकी प्लस फर्स्ट फंक्शन कॉस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वो है साइन बी प्लस सेकंड फंक्शन साइन बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वो है कॉस ए। जी आ गए। ये तो ऐसे ही आ जाना इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव डी ए बाई डी एक्स प्लस जहाँ ब्रैकेट में डालना पड़ेगा डी बी बटा डी एक्स होगा, क्योंकि प्लस है तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव लिख सकते हैं। जहाँ एक्स है डी बाई डी एक्स इक्वल टू जहाँ जरा ध्यान से साइन ए कॉस बी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन बी और बी का भी डेरिवेटिव होगा वो होगा डी बी बटा डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना डिफ्रेंशिएशन। अब बारी इसकी प्लस कॉस बी साइन ए का डेरिवेटिव हो गया कॉस ए का भी लिखना है डी ए बटा डी एक्स प्लस जहाँ कॉस ए साइन बी का डेरिवेटिव कॉस बी का भी लिखना डी बी बटा डी एक्स प्लस साइन बी कॉस ए का डेरिवेटिव है कॉस बी है जहाँ बी कॉस ए का माइनस साइन है तो ए का भी लिखेंगे डी ए बटा डी एक्स। लो ये तो ऐसे लिख लेते हैं पहले। अब जरा ध्यान से देखो, प्लस माइनस तो जब माइनस बन जाना जहां भी माइनस आ जाएगा ये बीच में ही कर लेंगे। जहां डी ए ओवर डी एक्स है ना, इन दोनों में कॉमन है, जहां से ये कॉमन निकाल लेते हैं डी ए ओवर डी एक्स कॉमन। तो ये बन गया कॉस बी। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस अब बारी आ गई डी बी ओवर डी एक्स की। इन दोनों में कॉमन है तो डी बी ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लो। तो ये बन गया कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू। अब कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये दोनों एक जैसी हैं वैल्यूज, ये दोनों इनको कॉमन निकाल ले। कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ब्रैकेट में, तो जहां क्या कॉमन निकल रहा है डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स। तो इधर भी है, ये भी लिख लेते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए ओवर डी एक्स प्लस डी बी ओवर डी एक्स
ये कट गए दोनों, एक जैसे कट गए, तो क्या बचा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो ये कोसाइन वाला फार्मूला बन गया, ये वाला, यही उसने पूछा था। ए, कौन सा फार्मूला, सम फार्मूला ऑफ कोसाइन, यही बन गया सम फार्मूला ऑफ कोसाइन।